हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो हम पढ़ रहे थे स्क्विंट, जिसमें हमने एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो हैं वो पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उन जो मसल्स है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट क्या होती है, यानी कि ऑकुलर मूवमेंट्स जो होती हैं, इसको ऑकुलर मोटेलिटी भी कहते हैं। तो वो कौन सी होती हैं मूवमेंट, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे है, तो वो जब आपको समझ में आ जाएगा तो आगे का जो है वो बेहद आसान हो जाएगा चैप्टर स्क्विंट जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑकुलर मूवमेंट्स में पहले टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन से ऑकुलर मूवमेंट्स में टाइप क्या क्या होते हैं। बेसिकली दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा है, यूनिलेटरल मूवमेंट, जिसको क्या है डक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, यूनिलेटरल यानी कि यूनी मतलब सिंगल आई। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब मैं यूनिलेटरल मूवमेंट्स की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं एक आंख की बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि ये जो डक्शंस हैं, जो मूवमेंट जो डक्शंस होती है, जिनके नाम के पीछे क्या डक्शन लगा हुआ है, मतलब वो मैं सिंगल आई की बात कर रही हूँ, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली वाली जो मूवमेंट है वो क्या है, एडक्शन। एडक्शन मूवमेंट कौन सी होती है, इनवार्ड मूवमेंट। इनवार्ड यानी कि इन यानी कि अंदर की साइड। ठीक है, यानी कि जब हम नेज़ल साइड देखते हैं, नाक की तरफ देखते हैं अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस के अराउंड कैसे है ये भी मैं आगे बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें आगे जो मैंने स्लाइड लगाया हुआ है उसमें ये जो एक पिक्चर है उसमें एडक्शन और जो आगे की मूवमेंट है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एडक्शन क्या होता है, इनवार्ड मूवमेंट होती है। ध्यान में रखना है कि मैं सिंगल आई की बात कर रही हूँ, मैं दोनों आंखों की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि जब आई, कोई भी आई ले लूँ, राइट आई या लेफ्ट आई, जब अंदर की तरफ देखते हैं तो वो इनवार्ड मूवमेंट होती है। नाक की तरफ देखते हैं, नेजल साइड अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, तो वो कौन सी मूवमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है अबडक्शन। अबडक्शन यानी कि आउटवर्ड मूवमेंट अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ देखना, आउट यानी कि बाहर, है ना, तो बाहर की तरफ देखना यानी कि टेम्पोरल साइड, यानी कि कान की साइड देखते हैं तो उसको टेम्पोरल कहते हैं। और वो वाली मूवमेंट कौन सी होती है, अबडक्शन होती है अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, थर्ड कौन सी है, सुप्राडक्शन। सुप्राडक्शन यानी कि अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं, और उस मूवमेंट का नाम क्या है, सुप्राडक्शन है। फोर्थ है इंफ्राडक्शन, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं, इसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, इन एक्सिस का क्या लफड़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम ये जो होती है, ये जो लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, अब हमने ऊपर या नीचे देखना है। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो इस तरह से जाएगा, नीचे देखेंगे तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सही से नहीं बनाया है, मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारा अपवर्ड मूवमेंट है, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, तो ये किस एक्सिस के अराउंड हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तो अराउंड हो रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम ऊपर देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम क्या नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम ऊपर देखते हैं तो वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसने इस एक्सिस को भी बताया हुआ है, ये भी हमें क्या ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, जैसे हमने अडक्शन और अबडक्शन पढ़ा, जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट थी वो किस तरीके से थी, यानी कि ये हमारी क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, अब हम अंदर की साइड देख रहे हैं तो इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड देख रहे हैं। ठीक है, और बाहर की साइड अगर हम देख रहे हैं तो इस वर्टिकल एक्सिस की अराउंड देख रहे हैं ना, इस तरीके से एक्सिस को डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, ये देखिए इसमें बताया हुआ है, ये हमारी कौन सी आई है, राइट आई है। ठीक है, राइट आई है। राइट आई में हमने देखना है कि ये जो अडक्शन है, ये वाला, ये जो लाइन जो कॉर्निया से आर पार जा रही है, ये 12 क्लॉक पोजीशन होती है, 12 क्लॉक पॉइंट होता है कॉर्निया का। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, जो आगे की मूवमेंट है उसमें ये 12 क्लॉक जो मैंने शो करा हुआ है इसमें, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अडक्शन क्या होता है, ये देखो, ये हमारी कौन सी आई है, राइट आई है। ठीक है, तो राइट आई से यहाँ पर ये नेजल साइड हो गई, तो ये क्या अंदर की तरफ देख रही है, अंदर की तरफ देख रही है, तो ये हमारी मूवमेंट कौन सी हो गई, एडक्शन हो गई। ठीक है, ठीक है, अब ये नीचे की जो इमेज है इसमें देखें कि हम क्या है, बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ देख रहे हैं, राइट आई से बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इसमें ये जो 12 क्लॉक जो पोजीशन है कॉर्निया की वो मूव नहीं करी, अपन वर्टिकल एक्सिस के अराउंड क्या है, अंदर और बाहर देख रहे हैं। बाहर देख रहे हैं तो कौन सा मूवमेंट हो गया, अडक्शन हो गया, सॉरी अबडक्शन हो गया। ठीक है,
अब देखें थर्ड जो हमारा है ये वाला सुप्राडक्शन हो गया। इसमें क्या ऊपर की तरफ देख रहे हैं, राइट आई से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये कौन सी मूवमेंट हो गई है हमारी, ऊपर की तरफ देखने वाली मूवमेंट को क्या कहते हैं, सुप्राडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इंफ्राडक्शन में नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो जैसे यानी कि इनका इंटरप्रिटेशन है, जैसे इनका नाम है वैसे ही मूवमेंट है, तो बिल्कुल ईजी सा है। ठीक है, उसके बाद ये जो दो अलग से ये वाली जो हैं इनको मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर ये भी आपको क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो इंसाइक्लोडक्शन, जिसको क्या कहते हैं, इंटॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है, इंसाइक्लोडक्शन क्या होता है, इट इज़ अ रोटेटरी मूवमेंट अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन विच सुपीरियर पोल ऑफ कॉर्निया 12 o'clock पॉइंट जो हमारा है मूव्स मीडियली, मीडियली यानी कि नेजल साइड। ठीक है, इंटरनल रोटेशन हो गई, अंदर की साइड देखना हो गया, मीडियल रोटेशन हो गई, ये भी हम कह सकते हैं। मीडियली यानी कि नेजल साइड, ये मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो इंसाइक्लोडक्शन इस मूवमेंट में क्या होगा, ये एक रोटेटरी मूवमेंट होती है अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एंटीरियर से लेकर, एंटीरियर यानी कि आगे का, पोस्टीरियर यानी कि पीछे का, तो वो जो पूरा एक डायमीटर जो बनता है, वो जो पूरी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है उसके अराउंड ये क्या है, रोटेटरी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो लास्ट हमने स्लाइड देखा इसमें देखेंगे, ये देखो सब में जो 12 o'clock जो पोजीशन थी कॉर्निया की, ये क्या है, सीधा है। अब इसमें देखो ये रोटेटरी मूवमेंट हुई है ना, ये 12 o'clock पोजीशन क्या है, मूव कर गई, ध्यान से देखो मूव कर गई, तो ये क्या है, अंदर की साइड अगर मूव कर रही है, यानी कि हम आँख को घुमाकर अंदर की साइड देख रहे हैं, रोटेटरी मूवमेंट जो हो रही है उसको इंसाइक्लोडक्शन या इंटॉर्शन कहेंगे। सेम इसका अपोजिट ही क्या है, दूसरी मूवमेंट है, दूसरी मूवमेंट कौन सी है, एक्साइक्लोडक्शन, एक्सटॉर्शन भी जिसको कहते हैं। इन यानी कि अंदर का, एक्स यानी कि जो एक्स है वो बाहर है, अब वो अंदर का नहीं है तो वो बाहर का हो गया। तो इस तरीके से याद रखना है, एक्साइक्लोडक्शन यानी कि रोटेटरी मूवमेंट जो है वो कहाँ होगी, लेटरली होगी, लेटरली यानी कि बाहर की साइड होगी। ठीक है, टेम्पोरल भी इसको कह सकते हैं, इसको एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं और लेटरल रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाली स्लाइड में देख रहे हैं हम, यहाँ देखो ये जो है अंदर की तरफ मूव कर रहा है और ये देखो ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। मसल्स ये क्या है, एक्शंस हैं, यानी कि हमने मसल्स पढ़ी, हमारी 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होती हैं, 4 रेक्टस होती हैं, 2 ऑब्लीक मसल्स होती हैं। तो इन मसल्स के एक्शन क्या हैं, जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके एक्शंस है। तो पढ़ेंगे, 3 एक्शंस बताए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस का सिर्फ एक ही काम है, अडक्शन, अडक्शन यानी कि अंदर की तरफ दिखाना बस। लेटरल रेक्टस का भी एक ही काम है, वो है अबडक्शन, अबडक्शन यानी कि बाहर की तरफ दिखाना। हमने अडक्शन अबडक्शन पीछे देख लिया है कौन सी मूवमेंट होती हैं। ठीक है, आगे है इन्फीरियर रेक्टस। इन्फीरियर रेक्टस का इसके 3 काम है। इसका प्राइमरी काम क्या है, डिप्रेशन, इन्फीरियर यानी कि नीचे, तो जस्ट प्राइमरी काम क्या हुआ, इन्फीरियर रेक्टस का नीचे दिखाना। सेकेंडरी काम क्या हुआ, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन हमने पढ़ा रोटेटरी मूवमेंट होती है जो सुपीरियर पोल जो है कॉर्निया का, ठीक है, वो मूव्स कहाँ करता है, लेटरली मूव करता है ना, एक्सटॉर्शन यानी कि बाहर की तरफ मूव करता है। तो सेकेंडरी काम क्या है इन्फीरियर रेक्टस का, एक्सटॉर्शन है, और टर्शरी काम इसका क्या है, एडक्शन है। ठीक है, एडक्शन भी इसका एक काम है। तो सुपीरियर रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस में सुपीरियर यानी कि ऊपर का, तो प्राइमरी काम इसका क्या हुआ, एलिवेशन। सेकेंडरी काम क्या हुआ, इंटॉर्शन, इंटॉर्शन यानी कि हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में अंदर की तरफ रोटेटरी मूवमेंट जो होती है वो इंटॉर्शन होता है। ठीक है, और टर्शरी काम क्या है इसका, अडक्शन, अडक्शन हमें पता है नेजिली मूव करते हैं ना, तो वही अंदर की तरफ ही हो गया, तो ये ध्यान रखना है। इन्फीरियर ऑब्लीक नेक्स्ट जो है इसका क्या काम है, इसका प्राइमरी काम क्या है, एक्सटॉर्शन का, एक्सटॉर्शन रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, जो कहाँ देखना होता है, रोटेटरी मूवमेंट कहाँ की होती है, लेटरली की होती है। ठीक है, सेकेंडरी एलिवेशन। ठीक है, अब ये उल्टा हो गया, इन्फीरियर ऑब्लीक का जो सेकेंडरी काम है वो एलिवेशन का है। ठीक है, यानी कि हमने जो डायग्राम पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में, उसमें इन्फीरियर ऑब्लीक जो थी वो कैसे कॉमन जो टेंडनस रिंग है वहाँ से अराइज होकर नीचे की तरफ आ रही थी, तो ये ऊपर आई को पुश करने में भी क्या हेल्प करती है, ऊपर की तरफ दिखाने में भी करती है। तो सेकेंडरी काम इसका क्या हो जाता है, एलिवेशन का हो जाता है, और टर्शरी काम इसका क्या हो जाता है, अबडक्शन का हो जाता है। अबडक्शन यानी कि बाहर की तरफ दिखाना। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लीक,
सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर की तरफ है, हमने इसका राइज जो है वो कहाँ से होती है पढ़ा हुआ है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही इनका एक्शंस है, इनका काम है इंटॉर्शन, यानी कि प्राइमरी काम क्या हो, इंटॉर्शन हुआ, यानी कि घुमाकर आँख को अंदर की तरफ मिडली लेके आना, ठीक है। और सेकेंडरी काम इसका उल्टा हो गया डिप्रेशन, यानी कि ऊपर अटैच है, ये सुपीरियरली ऑब्लिक है, सुपीरियर अटैच है, तो ये नीचे की तरफ दिखाने का काम भी करती है, ठीक है। और टर्शरी काम इसका क्या हो जाता है, अबडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारी यूनिलेटरल मूवमेंट्स थी जो हमने पढ़ ली, इसमें ध्यान रखना है एक आंख की बात कर रहे हैं। अब आगे की जो मूवमेंट है उससे पहले बायनोकुलर मूवमेंट पढ़ने से पहले ये डायग्राम हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारे आई की क्या है, पोजीशन है कि किस तरीके से ऑर्बिट में ये आईज जो है हमारी रखी हुई हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे ये हमारी कौन सी है, राइट आई है, ठीक है। ये हमारी राइट आई है और ये हमारी लेफ्ट आई है, ठीक है। तो इसमें ये मीडियल वॉल है, हमारा मीडियल वॉल ऑर्बिट है, और ये राइट आई इस तरीके से, लेफ्ट आई इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्सिस देखनी है, विजुअल एक्सिस और ऑर्बिटल एक्सिस, ठीक है। ऑर्बिट जो है वो किस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ऑर्बिट जो है वो इस तरीके से है हमारा, ठीक है। दोनों आइज़ के ऑर्बिट क्या इस तरीके से हैं, और आइज़ क्या सीधी प्लेस है, ठीक है। ये ऑर्बिटल एक्सिस और ये जो प्लेसमेंट है यही इम्पॉर्टेंट है, इसी से समझ में आएगा। जो हम सुंदर इतनी आंखें इधर उधर घुमाकर जो बात कर लेते हैं वो यही सारा फिनोमेना है, इसको देखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या है, देखेंगे ऑर्बिटल एक्सिस। तो ऑर्बिटल एक्सिस जो ऑर्बिट है हमारा वो ये है, तो ऑर्बिटल एक्सिस क्या होगी, बिल्कुल सेंटर में जो इसकी टिप है उसको यहाँ पे टच करेगी, ठीक है। और सेम लेफ्ट आई से भी ये ऑर्बिटल एक्सिस हो जाती है। और विजुअल एक्सिस क्या है, विजुअल एक्सिस हमारा आई के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वो कैसे है, यानी कि ये हमारा कॉर्निया है, ठीक है। ये हमारा कॉर्निया और बिल्कुल ये सेंटर में यहाँ पे रेटिना का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे जाके क्या है, टच होता है। तो ये हमारा क्या विजुअल एक्सिस है, ठीक है। और इसके बीच में एंगल जो है वो भी हमें नोट करना है, ठीक है। इनके बीच में 23 डिग्री का एंगल क्या होता है, ये यहाँ पे मेंशन है, 23 डिग्री का एंगल होता है। तो ये चीज़ भी हमें क्या याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा बायनोकुलर मूवमेंट। तो हमने यूनिओकुलर या यूनिलेटरल मूवमेंट्स जो हमने पढ़ लिए हैं जिसमें हम सिर्फ एक आंख की बात कर रहे थे, अभी क्या है बायनोकुलर मूवमेंट्स है जिसमें हम दोनों आंखों की बातें करेंगे, ठीक है। तो बायनोकुलर मूवमेंट्स में क्या होते हैं, दो होते हैं, वर्जन्स होते हैं और वर्जेंस होते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, आपने आराम से पढ़ना है, इसको बोर नहीं होना है, ठीक है। तो वर्जन्स हैं, वर्जन्स में ये क्या होती है, कॉन्जुगेट मूवमेंट्स होती हैं। कॉन्जुगेट मूवमेंट्स यानी कि सिमेट्रिक मूवमेंट्स ऑफ बोथ आइज इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जब हम दोनों आंखों को एक साइड घुमाकर देखते हैं तो वो वाली मूवमेंट कौन सी होती है, वर्जन्स होती हैं। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेक्स्ट्रोवर्जन मूवमेंट है पहला हमारा। डेक्स्ट्रो से हमें याद रखना है कि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो यानी कि राइट और लीवो यानी कि लेफ्ट, एल फॉर लीवो एल फॉर लेफ्ट, ऐसे याद रखना है। और बाकी जो वो है डेक्स्ट्रो वो क्या राइट है। तो वर्जन हमने क्या देखा, क्या होती है, सिमेट्रिक मूवमेंट होती है सेम डायरेक्शन में, जब दोनों आंखों को घुमाकर बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, वर्जन्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है डेक्स्ट्रोवर्जन, मूवमेंट ऑफ बोथ आइज टू राइट। जब हम दोनों आंखों को घुमा के राइट की तरफ देखते हैं तो वो वाली मूवमेंट कौन सी होती है, डेक्स्ट्रोवर्जन होती है। सेम लीवोवर्जन में क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ बोथ आइज टू लेफ्ट, यानी कि हम दोनों आंखें घुमा के जब लेफ्ट में देखते हैं तो वो हमारी मूवमेंट कौन सी हो जाती है, लीवो वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो इनमें मसल्स भी बताए हुए हैं कि कौन सी मसल जो है राइट आई की कौन सी मसल काम करती है और लेफ्ट आई की कौन सी मसल काम करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइट आई की तो हमारी लेटरल रेक्टस मसल काम करती है। कैसे काम करती है ये डायग्राम में हम देखेंगे। ये जो है ये डेक्स्ट्रोवर्जन जो है ये बताया हुआ है यहाँ पे, इसको गौर से देखना है। ये हमारी राइट आई है, ये हमारी लेफ्ट आई है, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो इसमें देखना है, राइट आई जो है वो बाहर की तरफ देख रही है, ठीक है, और लेफ्ट आई जो है वो अंदर की तरफ देख रही है। अब राइट आई बाहर की तरफ देख रही है ना, आउटवर्ड देख रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारी सिंगल आंख की हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो लेटरल रेक्टस जो है वो किसका काम करती है, अबडक्शन का काम करती है। तो राइट आई की कौन सी मसल काम कर रही है, एल आर यानी कि लेटरल
रेक्टस, और लेफ्ट आई की कौन सी मसल काम कर रही है, एम आर, क्योंकि लेफ्ट आई तो क्या है हमारी अंदर की तरफ देख रही है, मीडियल रेक्टस काम कर रही है ना, नेजल साइड देख रही है, तो लेफ्ट आई का कौन सा हो गया, एम आर मसल हो गई। ठीक है, इजी सा है बिल्कुल। लीवो वर्जन में सेम हमें देखना है, ये हमारी प्राइमरी पोजिशन है, ठीक है, और ये लीवो वर्जन है। लीवो वर्जन में देखना हम दोनों लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी राइट आई अंदर की तरफ देख रही है और लेफ्ट आई हमारी बाहर की तरफ देख रही है। तो जब बाहर की तरफ देखते हैं तो लेटरल रेक्टस काम करती है, तो लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस हो जाएगा, और राइट आई अंदर की तरफ देख रही है और जब अंदर की तरफ देखते हैं तो मीडियल रेक्टस काम करती है। ठीक है, ये इस तरीके से है। आगे बढ़ेंगे, सुप्रावर्जन और इंफ्रावर्जन। ठीक है, हमने दाएं बाएं का देख लिया, अंदर बाहर का देख लिया, अब हम ऊपर नीचे का भी देख लेते हैं कि जब हम ऊपर देखते हैं दोनों आंखों से तो वो वाली मूवमेंट कौन सी होती है, सुप्रावर्जन होती है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बोथ आइज कौन सी होती है, सुप्रावर्जन। ठीक है, ये यहाँ पे सोनी सी पिक्चर भी बनी हुई है, इसमें देखना है हमने। सुप्रावर्जन में दोनों आंखें क्या है, ऊपर की तरफ देख रही हैं, हमारी प्राइमरी पोजीशन है, उसके बाद दोनों आंखें ऊपर की तरफ देख रही हैं। ठीक है, दोनों आंखें ऊपर की तरफ देख रही हैं, तो ऊपर की तरफ दिखाने का काम कौन सी मसल्स करती हैं, हमने पीछे मसल्स एक्शन पढ़े हैं, उसमें हमने देखा कि कौन सी मसल दोनों जो है वो ऊपर दिखाने का काम करती हैं। तो बाइलेटरल सुपीरियर रेक्टाई एंड इन्फीरियर ऑब्लिक्स। ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखेंगे, यहाँ पे देखें कि ऊपर दिखाने का काम कौन कर रही है, तो एलिवेशन का काम कौन कर रही है, यहाँ पर देखें तो एलिवेशन का काम सुपीरियर रेक्टस कर रही है, और सेकंड जो है एलिवेशन का काम कौन कर रही है, इन्फीरियर ऑब्लिक कर रही है। ठीक है, दोनों एलिवेशन का काम कर रही है ना। तो सेम इस तरीके से हम हमारी स्लाइड में देखेंगे कि सुप्रावर्जन है तो बाइलेटर सुपीरियर रेक्टाई और इन्फीरियर ऑब्लिक क्या है, काम कर रही हैं ऊपर दिखाने का। ठीक है, इंफ्रावर्जन है, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी दोनों आंखों की, यहाँ पे देखें शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये बायलेटरल इन्फीरियर रेक्टाई एंड सुपीरियर ऑब्लिक क्या है, इसका एक्शन है, ये वाली मसल्स क्या काम कर रही होती हैं। ठीक है, सेम मैं उसी आपको एक्शंस में दिखा देती हूँ कि नीचे दिखाने का काम कौन कर रहा है। तो इन्फीरियर रेक्टस यहाँ पे हमने देखा, इन्फीरियर रेक्टस देखा हमने, ये डिप्रेशन का काम कर रही है, और दूसरा जो सेकेंडरी काम सुपीरियर ऑब्लिक का भी है, तो ये दोनों मसल्स काम करेंगी नीचे दिखाने का। ठीक है, अब हम हमारी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट इंफ्रावर्जन हो गया, बायलेटरल इन्फीरियर रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक क्या है, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट में इंफ्रावर्जन में काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी डेक्स्ट्रो एलिवेशन एंड लीवो एलिवेशन। ठीक है, डेक्स्ट्रो यानी कि राइट, लीवो यानी कि लेफ्ट, और एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ दिखाना। तो सो सिंपल है कि मूवमेंट ऑफ द राइट एंड अप साइड, यानी कि जब हम राइट में ऊपर की साइड देख रहे होते हैं तो उस वाली मूवमेंट को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो एलिवेशन कहते हैं। ये देखो यहाँ इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, डेक्स्ट्रो एलिवेशन राइट साइड ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना। ठीक है, और लीवो एलिवेशन में लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ देख रहे हैं अपन। तो यहाँ अब हमें देखना है कि कौन सी मसल्स काम करती हैं इसमें। ठीक है, डेक्स्ट्रो एलिवेशन में राइट आई का तो सुपीरियर रेक्टस काम कर रहा है और लेफ्ट आई का इन्फीरियर ऑब्लिक काम कर रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मसल्स एक्शन है। मसल एक्शन अगर हमें याद होंगे तो हमें ये भी आराम से इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ उस वाले मोमेंट में ये मसल काम कर रही है फलाना, इसको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें मसल एक्शन से याद है कि हाँ ये मसल जो है एलिवेशन का काम कर रही हैं, डिप्रेशन का काम कर रही हैं, तो हमें ईजी लगेगा ये, और हमें ये भी याद हो जाएगा। हम खुद से सोच लेंगे कि हाँ जब हम राइट साइड ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कौन सी मसल्स का क्या काम रहता है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मसल्स एक्शंस को क्या है याद करना है। ठीक है, और सेम लीवो एलिवेशन में क्या है, लेफ्ट में इसमें सुपीरियर रेक्टस काम करेगी और राइट में इसमें इन्फीरियर ऑब्लिक काम करेगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं डेक्स्ट्रो डिप्रेशन और लेवो डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब नीचे का, डेक्स्ट्रो राइट और लेवो लेफ्ट। ठीक है, तो डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, इस जो पिक्चर्स हैं इसमें देख सकते हैं। डेक्स्ट्रो यानी कि राइट साइड नीचे की तरफ देख रही हैं दोनों आंखें, और लेवो लेफ्ट साइड दोनों आंखें लेवो डिप्रेशन में क्या है, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देख रही हैं। ठीक है, तो सेम एक्शंस क्या है, राइट इन्फीरियर रेक्टस काम करेगी, राइट इन्फीरियर रेक्टस हमारी क्या करती है, नीचे दिखाने का काम करती है। ठीक है, और लेफ्ट में सुपीरियर ऑब्लिक काम करेगी, सुपीरियर ऑब्लिक भी क्या है हमारा नीचे दिखाने का काम करती है। ठीक है,
अब हम राइट में नीचे देख रहे हैं तो मेन जो प्राइमरी काम जो है इन्फीरियर रेक्टस का है नीचे की तरफ दिखाना, और हम देख भी राइट में रहे हैं तो राइट का इसी वजह से इन्फीरियर रेक्टस काम करेगा। ठीक है, सेम फिनोमिना है, सारी मूवमेंट जो है वो इसी अकॉर्डिंग ही है। लेवो डिप्रेशन में फिर वही हम लेफ्ट साइड नीचे की तरफ देख रहे हैं तो प्राइमरी काम क्या है, इन्फीरियर रेक्टस का है नीचे दिखाना, तो इसीलिए लेफ्ट में देख रहे हैं तो लेफ्ट इन्फीरियर रेक्टस हमारा जो है वो एक्शन में होगा और राइट सुपीरियर ऑब्लिक हमारा एक्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है डेक्स्ट्रोसाइक्लोवर्जन। ठीक है, इसमें क्या है, रोटेशनल मूवमेंट होती है अराउंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब हमें ये बात याद रखनी है कि जो भी रोटेशनल मूवमेंट होती हैं वो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड ही होती हैं। ठीक है, इन विच सुपीरियर पोल ऑफ कॉर्निया ऑफ बोथ आइज टिल्ट्स टुवर्ड द राइट। यानी कि ये देखो डायग्राम में पिक्चर्स जो आँखों की बनी हुई है इसमें हम देखेंगे कि ये जो सुपीरियर पोल जो है कॉर्निया का, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है, राइट की तरफ मूव कर गया है ना। डेक्स्ट्रोसाइक्लोवर्जन, ठीक है, साइक्लो यानी कि रोटेशन वाला, वर्जन हमने क्या पढ़ा था कि हमारी सेम डायरेक्शन में आके क्या मूव कर रही है, और डेक्स्ट्रो यानी कि राइट, तो ये रोटेशनल मूवमेंट हो जाती है जिसमें क्या है, सुपीरियर पोल जो है कॉर्निया का वो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट हो जाता है। और ये होता कब है, जब हम सर को टिल्ट करते हैं लेफ्ट शोल्डर की तरफ, यानी कि जब हमने हमारा सर जो है वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ किया हुआ है तो हमारी जो मूवमेंट होगी आंखों की वो कौन सी होगी, डेक्स्ट्रोसाइक्लोवर्जन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लीवोसाइक्लोवर्जन। ये सेम है, सुपीरियर पोल जो है कॉर्निया का जस्ट रिवर्स द डेक्स्ट्रोसाइक्लोवर्जन, कि हमारा जो सुपीरियर पोल है कॉर्निया का वो लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाएगा जब हम सर को क्या है, थोड़ा सा राइट शोल्डर की तरफ टिल्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है वर्जन्स। ये हमारे वर्जन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे, जिसमें सेम डायरेक्शन में क्या है, हमारी दोनों आइज मूव कर रही थी, ये बायनॉकुलर मूवमेंट होती हैं। ठीक है, अब उसका है बायनॉकुलर मूवमेंट का ही दूसरा पार्ट क्या है, वर्जेंस है। ये कौन सी मूवमेंट होती है, ये डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट होती है। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक मूवमेंट होती हैं जब क्या है, दोनों आंखें अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जेंस, जैसे हम बोलें, मैं किसी को बोलूं कि तुम दोनों आंखें अपनी घुमा के नाक की तरफ देखो, तो जब दोनों आंखें घुमा के नाक की तरफ देखते हैं तो वो वाली मूवमेंट कौन सी होती है, कन्वर्जेंस मूवमेंट होती है। ठीक है, सिमिल्टेंस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ बोथ आइज। अब दोनों आंखें ही क्या हमारी अंदर की तरफ देखनी है, तो अंदर की तरफ दिखाने का काम क्या किस मसल का होता है, मीडियल रेक्टाई का होता है, तो एक्शन इसमें किसका होगा, मीडियल रेक्टाई का होगा। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जेंस मूवमेंट होता है जब हम दोनों आंखें घुमाकर अंदर की तरफ देखते हैं, नाक की तरफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंस। इसमें दोनों आंखें बाहर की तरफ जाती हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे इस वाली पिक्चर में आप देखें, ये डाइवर्जेंस है, दोनों आंखें क्या है, बाहर की तरफ जा रही हैं। स्क्विंट जब होता है, जब मसल्स लूज पड़ जाती हैं तब दोनों आंखें क्या बाहर की तरफ हो जाती हैं, तो वो क्या जो दोनों आंखें बाहर की तरफ हैं तो वो वाली मूवमेंट कौन सी होती है, डाइवर्जेंस होती है। ठीक है, सिमल्टेनियस आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ बोथ आइज, और दोनों आंखें बाहर की तरफ देख रही हैं तो बाहर की तरफ दिखाने का काम कौन सी मसल का होता है, लैटरल रेक्टाई का होता है। ठीक है, तो एक्शन किस में होगा इनका, लैटरल रेक्टाई का होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी मूवमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, ये स्क्विंट का सेकंड पार्ट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं। ओके, थैंक्स।